जम्मू कश्मीर सरकार की और भारतीय सरकार का जो रिश्ता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत काम लगा दिए कहते हैं, और जब काम लगते हैं तो उसके लिए लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो ये सब लखनपुर के पार से ले आते हैं। लेकिन हमें पहले अच्छा समझा नहीं जाता, हमारे पर पहले ही नालायकी की मोहर लग जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोग नालायक हैं। भारतीय सरकार आज भी जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम या जीता हुआ एक हिस्सा मानते हैं कि जहां पर गुलाम रहते हैं। हमें भूखा मारना चाहते हैं और प्रसाद देना चाहते हैं, प्रसाद कि जो आटा 5-5 किलो दे देते हैं महीने में। हम प्रसादी सरकार हो गए। अब आपने सरकारी आदमी एक LG भेज दिया है और वो LG मर्जी करे तो किसी से बोलता है, नहीं मर्जी करे तो नहीं बोलता है। अगर शराब खाने लेने हैं तो वो ले लो, नहीं तो किराने की दुकान पर ही रख लो बियर और वोडका। ये काम हमें दिया जा रहा है, या चिट्टा बेचेंगे जहाँ पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कठुआ ज़िले में एक्सप्रेस वे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं स्थानीय युवाओं ने ये जिला प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि जो एक्सप्रेस वे का काम चला हुआ है इसमें जो लोकल लोग हैं, बेरोज़गार युवा हैं, उनको जहां रोज़गार दिया जाए, परंतु जिला प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं आज गांव सक्ता चक में जहां एक्सप्रेस वे का काम लगा हुआ है, वहां काम का यूनियन के जो लोग हैं वो आज धरने पर बैठ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कठुआ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कठुआ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंपनियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, सोई हुई सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सोई हुई सरकारों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेमेंट की मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेरा फेरी से भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोरी से भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आज जे एक जम्मू कश्मीर सरकार की और भारतीय सरकार का जो रिश्ता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने बहुत काम लगा दिए कहते हैं, और जब काम लगते हैं तो उसके लिए लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो ये सब लखनपुर के पार से ले आते हैं। फिर हमें काम का उसका क्या फ़ायदा है? अगर निर्माण भवन बन रहे हैं, अगर सड़कें बन रही हैं, या कोई पटड़ियाँ पड़ रही हैं, तो अगर उसका जो हमारा बेरोज़गार, जो हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर रियासत बेरोज़गारी में नंबर 1 पर है, अगर रोज़गार इन लोगों को नहीं देना है तो रोज़गार आपने यूपी, बिहार या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर वहाँ से लेकर आ जाना है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अभी भी मतरेई सलूक बरता जा रहा है। और भारतीय सरकार आज भी जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम या जीता हुआ एक हिस्सा मानते हैं कि जहाँ पर गुलाम रहते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी सड़क बननी है, हमारे जम्मू कश्मीर के नाम पर करोड़ों रुपया लगना है, तो उसका जो मेहनत करके जो हिस्सा हमारा बनता है, हमारा अधिकार बनता है, वो हमारे बेरोज़गारों को मिलना चाहिए। आज बेरोज़गार घर घर में एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 आदमी बेरोज़गार बैठे हैं और वो कहीं भी काम करने के काबिल नहीं है। इसको पता चला कि जे इन्होंने काम शुरू किया, इससे पहले NHAI ने शुरू किया था, जैसे सांबा में फ्लाईओवर बनाया, एक भी आदमी उन्होंने लोग को नहीं लगाया। हमने सोचा चलो एक्सप्रेस वे बनेगा, परमानेंट काम बनेगा, कम से कम 2-3 साल कंपनी में लोग रहेंगे तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं वो कंपनी में, अगर अच्छा काम करने वाले पैदा हो गए तो। लेकिन हमें पहले अच्छा समझा नहीं जाता, हमारे पर पहले ही नालायकी की मोहर लग जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोग नालायक हैं, उन्हें स्किल्ड वर्कर नहीं है, उनको इंजीनियरिंग काम नहीं आता, उन्हें वेल्डिंग काम नहीं आता, उन्हें दूसरा काम नहीं आता। अगर आप हमें ऐसा समझते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए कि हमें जहाँ छोड़ दो, हमें क्यों अपने साथ साथ जोड़ रहे हो आप? हमें खुशी होती है कि आपने हमें साथ जोड़ा, कि आपने कहा कि नहीं अब आप हमारे हो गए। अब अगर हम आपके हो गए तो हमें बच्चों की तरह पालो ना, आपकी ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जनता का कि संविधान में जहाँ काम चलता है वहाँ की लेबर हो,
राजे महाराजे दिया करते थे। लेबर जब भूख पड़ती थी या कैद पड़ता था तो वो अपने महलों के काम लगा देते थे और लेबर लगाते थे ताकि लोग भूखे नहीं मरे। लेकिन हमें भूखा मारना चाहते हैं और प्रसाद देना चाहते हैं, प्रसाद कि जो आटा 5-5 किलो दे देते हैं महीने में। हम प्रसादी सरकार हो गए। अब हमें प्रसाद बांटा जाता है, हमें अधिकार नहीं दिया जाता है। हमें अधिकार चाहिए, हमें अब अधिकार चाहिए कि हमारा जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं हमारे पास पढ़े लिखे, हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, अच्छे अच्छे अकाउंट्स जानने वाले लोग हैं, उनको रखो और उनको जो उनका हक है वो दो। इसीलिए आज ये धरना देकर हमने चेतावनी दी है सरकार को। इससे पहले डीसी से बात हो चुकी थी, डीसी साहब ने कहा था इनको बुलाकर कंपनी को कि इनको रखो, ये मानने भी थे। लेकिन फिर भर्ती जो है वो बाहर से हो रही है। अभी भी सैकड़ों आदमी आए हुए हैं बाहर से, वो बैठे हैं उधर, वो आए हैं अपना रिज्यूम बनाकर, कोई एमएलए से रिकमेंड करके आया, कोई मिनिस्टर से रिकमेंड करा के आया। हम कहाँ जाएँ, हमारे पास तो कोई है नहीं। हमें आपने सरकारी आदमी एक एलजी भेज दिया है और वो एलजी मर्जी करे तो किसी से बोलता है, नहीं मर्जी करे तो नहीं बोलता है। हाँ, हमें एक काम दे रहे हैं, शराब बेचो। अगर शराब खाने लेने हैं तो वो ले लो, नहीं तो किराने की दुकान पर ही रख लो बियर और वोडका। ये काम हमें दिया जा रहा है, या चिट्टा बेचेंगे जहाँ पर। इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हम इसे चैलेंज लेते हैं और जनता को बचाना चाहते हैं। जे अभी तो हमने आज स्टार्ट किया है, इसके बाद ये मीटिंग करेंगे अपने यूनियन की और मीटिंग में फिर हम फैसला करेंगे। शायद इसे कंटिन्यू करेंगे 2-4 दिन के लिए। देखिए सर, धरना तो मैं सबसे पहले अपने मीडिया का सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही एक रास्ता बनता है लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का। आज ये धरने का जो हमारा जो मकसद था, क्योंकि हमने 2 महीने हो गया प्रशासन के पास चलते हुए, हमने 3-4 राउंड जो है डी साहब के पास भी हुए, मीटिंग भी हुई। मीटिंग के बाद हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो इनकी हायर अथॉरिटी है उनसे भी अप्रोच किया, लेकिन रिजल्ट कुछ जीरो निकला। उसके बाद हम परसों भी डीसी साहब के पास गए, लेकिन एडिशनल डीसी साहब ने भी कहा कि लोकल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर ये चीज़ है कि ये बाहर की लेबर दिन प्रतिदिन जो है इसकी रेशो इतनी बढ़ती जा रही है कि आज की डेट के अंदर कम से कम 500-600 बंदा इन्होंने लाया है। कोई सोनमर्ग से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई बाकी राज्यों से, कोई पॉलिटिकल जैसे एमएलए है, मिनिस्टर है, मंत्री है, उनकी सिफारिशें लेकर के जहां पर रोज़गार का एक इन्होंने वो बनाया है। और जहां का हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर ये जम्मू कश्मीर के नाम पर ये हज़ारों करोड़ का जो बजट आया है, उसके अंदर हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये जो बेरोज़गार हैं, एक तरफ सरकार हर जगह पर बड़े बड़े रोज़गार के मेले लगाती है। अरे मेले में तो बच्चे जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो शायद अब जब वो वाले मेले ख़त्म हुए सरकार ने लगाना शुरू कर दिए। असली मेला तो ये है कि जहाँ पर जो अगर पैदा हुआ है अगर रोज़गार, तो जहाँ पर बच्चों को दे। हमें चाहिए था कि हमारा प्रशासन इस कंपनी के आगे मेला लगाता और हमारे जहाँ के नौजवानों को रोज़गार देता, और हमें भी प्रसन्नता होती कि हमारा प्रशासन हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम समझते हैं कि ये पब्लिक के साथ और हमारे आने वाली जनरेशनों को एक किस्म का बर्बाद करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नशाखोरी बढ़ती जा रही है। जब एक पढ़ लिख कर के बच्चा जब हज़ारों लाखों रुपया माँ बाप जब खर्च करता है, उसके बाद बच्चे की जब काम करने की उम्र होती है, उस दिशा टाइम पर अगर बिना बेरोज़गार के घूमता रहे तो नेचुरली वो डिप्रेशन का शिकार होता। और कई ऐसी क्लांते हैं, कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो जिनको वो अडाप्ट कर लेता है। तो हम जो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि मज़दूर को काम दो। अगर काम होगा तो इनको नशे की तरफ ख्याल भी नहीं जाएगा, ना ये फ्री में घूमेंगे। और आपको हज़ारों रुपया कैंप लगा करके खर्च करने की ज़रूरत है अगर बच्चे को रोज़गार मिल जाए तो। लेकिन अगर सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो ये हमारा द्वार है कठुआ का, ये नेशनल हाईवे। आज हम प्रशासन को ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमने ये धरना सांकेतिक और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या राइट मिले हुए हैं। हम उसके तहत इस मूवमेंट को, इस लोगों के राइट को हम मंजिल तक ले जाएंगे। ये धरना हम लगातार देंगे, हम डेली धरना लगेगा। अगर जहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो कठुआ से उठी हुई चिंगारी जो सीधी कटरा तक पहुँच जाएगी। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। या तो रोज़गार दे दो, तो या फिर मज़दूरों को अगर मारना ही है तो फिर हम लड़ करके ही मरेंगे, ऐसे नहीं हम मरेंगे। बलकार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कठुआ के हूँ। मैं लोडर जेसीबी ऑपरेटर हूँ। हमको काम मिलना चाहिए, काम करने वाले आदमी हैं हम, हमारे पास एक्सपीरियंस है।
हमें 26 साल पुराना मेरा लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है, उसके बावजूद भी हमको काम पे नहीं लगा रहे। आपने बात की कभी उनसे? हाँ जी, मैं 2-3 बार गया, दो तीन बार रिज्यूम दिया अंदर, तो बोलते हैं हाँ रख जाओ, बस कुछ भी नहीं। बाहर के आदमी बुला रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, हमको पूछता नहीं कोई भी। हम यही चाहते हैं, हमको काम मिलना चाहिए, काम करना है हमको, काम रोज़गारी रोटी के लिए मसला है सारा। बेरोज़गारी बहुत है, हम आपको कोई काम नहीं है और कोई काम कर ही नहीं सकते। हम जेसीबी पर लोडर ऑपरेटर हैं, हम वही चलाइए पूरी उम्र। 26 साल पुराना हूँ मैं, यही काम करता आया हूँ, तो आज तक कोई काम मिला नहीं। सुरेश सिंह सर, मैं बैचिंग प्लांट ऑपरेटर विद मैकेनिक। मेरी सर यहाँ पे इंटरव्यू भी हुई, कम से कम 1 महीना हो गया इंटरव्यू हुए, और मेरी जगह पे इन्होंने 3 आदमी मतलब बाहर से बुला भी लिए। और जब इनको पूछा गया कि हाँ, कहते हैं हमने उधर से ट्रांसफ़र किए, उधर से ट्रांसफ़र किए। अगर ये ट्रांसफ़र किए हैं तो फिर यहाँ पे ये न्यू ज्वाइनिंग क्यों डाल रहे हैं? अगर इन्होंने आदमी को ट्रांसफ़र बुलाया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि आपकी मेरी जो इन्होंने ट्रायल किया, मेरी इंटरव्यू ली, सब कुछ लिया, 1 महीना हो गया, अभी तक इन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी। बाकी की जाहिर सी सबसे बाहर से बुलाया जाए। हाँ, इधर के कठुए के। हाँ, मैरिड। 17-18 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए, इनके साथ वो एक बाबा साहब है, उन्होंने भी इंटरव्यू ली। एक अभिजीत करके मैनेजर है, उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू ली। 2 बार इंटरव्यू हो गई मेरी कंपनी में, पर इन्होंने मुझे अभी तक कंपनी में अपॉइंट नहीं किया।